अध्याय 10 कोरोना और पोट्राको टापू। सारी दुनिया कोरोना से त्राही त्राही कर रही थी। तभी अचानक डॉक्टर मोहन को समाचार मिला कि उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर मोहन उस समय अमेरिका में थे। वे एक चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए रवाना हुए, लेकिन अचानक बीच रास्ते में विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और पायलट को विमान एक छोटे से टापू पर उतारना पड़ा। वह टापू अत्यंत मनमोहक है। चारों तरफ पेड़ ही पेड़, पहाड़ों के बीच से झांकती सूरज की किरणें अद्भुत नज़ारा प्रदर्शित कर रही थी। वह विमान से निकलकर टापू पर जाने लगा। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, आप पोट्राको टापू पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हमारा टापू अभी तक कोरोना मुक्त है। आप 15 दिनों के लिए उस घर में ही विश्राम करें। आपके लिए आवश्यक सामान वहां पर भेज दिया गया है। सचमुच उस घर में जो टापू के पास ही था, उसमें फल सब्जियां, डिब्बाबंद जूस, दूध, भुने अनाज, दालें तथा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां थी। डॉक्टर मोहन ने जोर से आवाज देकर कहा, हमसे आपको कोई खतरा नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, हमें आने दीजिए। लेकिन उन लोगों ने डॉक्टर को टापू पर आने की इजाजत नहीं दी और 15 दिन इंतजार करने के लिए कहा। डॉक्टर के पास इंतजार करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। 16वें दिन जब डॉक्टर ने घर का दरवाजा खोला तो वह अचंभित रह गया। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। डॉक्टर के दरवाजे खोलते ही सभी एक साथ बोल उठे, आइए आइए, पोट्राको टापू पर आपका स्वागत है। डॉक्टर घर से निकलकर टापू पर आ गया। उन्हें एक दरवाजे जैसी मशीन से निकाला गया, जिससे वे पूर्ण रूपेण कीटाणु रहित हो गए। सभी एक एक कर डॉक्टर से मिले और 15 दिनों तक अपने टापू पर न आने देने के लिए माफी भी मांगी। फिर डॉक्टर को एक सजी धजी गाड़ी में बिठाकर गांव तक ले गए। गांव क्या था, एक बेहद ही अनोखा, चारों तरफ व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ पीपल, नीम, बरगद, आम, कदम आदि के बड़े बड़े पेड़। स्वच्छ और निर्मल हवाएं शरीर को ताजगी से भर रही थी। प्रत्येक घर के चारों तरफ तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट आदि ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगे थे। कहीं भी गंदगी नहीं दिखाई दे रही थी। मक्खी मच्छर का नामो निशान नहीं था। सभी व्यक्ति स्वच्छ कपड़े पहने हुए थे। डॉक्टर को गांव के जमींदार के घर ले जाया गया। घर के बाहर ही जमींदार के बेटे ने उन्हें स्वच्छ कपड़े व जूते पहनने के लिए दिए। जब वे नहा धोकर तैयार हुए तो उनके लिए भोजन परोसा गया। भोजन में दाल, चपाती, अंकुरित अनाज, सलाद और मसाले वाली दूध दी गई। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि वह खाता ही चला गया। खाने के बाद उसे विश्राम कक्ष में ले जाया गया, जहां खिड़कियां ही खिड़कियां थी। दीवारें न के बराबर थी। खिड़कियों के बाहर पेड़ ही पेड़ थे। वहां इतनी शीतल हवाएं आ रही थी कि बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब आँख खुली तो शाम के 4 बज रहे थे। उस समय उन्हें एक विशेष प्रकार की चाय दी गई, जिसे पीते ही उनका आलस दूर हो गया। फिर वे एक मैदान में गए, जहां सभी कुछ न कुछ व्यायाम कर रहे थे। सूरज ढलने से पहले सब घर वापस आ गए। कुछ देर सभी बातचीत करते रहे। फिर रात का भोजन कर सभी सोने चले गए। एकाएक रात के 4 बजे घंटे की आवाज सुनाई दी। डॉक्टर जग गया। उसने देखा सभी एक मैदान में जमा हो रहे हैं। वे भी उनके पीछे पीछे चले गए। वहां योग व व्यायाम करवाया जा रहा था। डॉक्टर भी उसमें शामिल हो गए। 45 मिनट से 1 घंटे तक व्यायाम करने के बाद सभी वापस घर आ गए और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। डॉक्टर को वहां रहते हुए कई दिन बीत गए।
वे तो भूल ही गए थे कि वे मुंबई अपने पिताजी को देखने जा रहे थे। एक दिन उन्हें अपने पिताजी की याद आई। वे वहां से वापस लौटना चाहते थे। उन्होंने जमींदार को यह बात बताई। जमींदार ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए विमान की व्यवस्था करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। यदि हर जगह हमारे टापू की तरह व्यवस्था और दिनचर्या हो जाए तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आसपास नहीं आ सकती है। डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हम सभी को अपने गांव, शहर व घरों के आसपास ऑक्सीजन देने वाली कीटाणुनाशक पौधे लगाने चाहिए। घर हवादार और रोशनदार हों। सुबह शाम योग व व्यायाम करें। अपने आसपास शरीर व वस्त्र को स्वच्छ रखें। ताज़ा भोजन, फल व हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करें। जमींदार ने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आप गांव में सभी को ऐसा करने के लिए कहें। इस प्रकार संसार कोरोना से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर होने के कारण गांव वासियों पर आपकी बातों का अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगले दिन डॉक्टर नए विमान से अपने देश के लिए लौट पड़े। गांव वाले और जमींदार ने डॉक्टर को उपहार स्वरूप कई प्रकार के फल, मेवे और औषधियां